हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो का टॉपिक है जॉइंट्स। जब दो बोन्स मीट करती हैं तो जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उन्हें जॉइंट कहते हैं। यानी कि कोई दो बोन्स हैं वो आपस में मीट कर रही हैं तो ये जो पॉइंट होगा इसे जॉइंट करेंगे, जहां पर दो बोन्स जॉइन हो रही हैं। इसी जॉइंट को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या तीन उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपका पूरा स्कल होता है, उसमें जो बोन होती हैं वो एक से दूसरी एकदम एंड टू एंड कनेक्टेड होती है। इस तरह से ये होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। लेकिन आपको पता होगा कि आपकी जो स्कल है वो एक साथ ही मूव करती है, उनका कोई फ्रीडम नहीं होती मूवमेंट, उनके मूवमेंट में कोई फ्रीडम नहीं होती, तो एक साथ ही मूव करती हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा स्कल। अगर हम बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की तो ये प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। और ये एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में होते हैं कार्टिलेज, तो इसलिए इन्हें कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिनोवियल जॉइंट्स की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। सिनोवियल जॉइंट्स को सिनोवियल जॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब दो बोन्स जॉइन होती हैं तो इस केस में एक फ्लूइड होता है इन दोनों बोन्स के बीच, यानी कि इस जॉइंट में, जिसे कहते हैं सिनोवियल जॉइंट। लोगों को गाउट एक डिजीज होती है, GOUT। ये इन सिनोवियल जॉइंट में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। द accumulation of uric acid in joints causes gout। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं सिनोवियल जॉइंट के बारे में। सिनोवियल जॉइंट में पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट से आप समझ रहे होंगे कि एक बोन का जो अपर पार्ट है वो एक बॉल की तरह है, जो अपने स्ट्रक्चर में पूरी तरह से फिट हो रहा है या अपने सॉकेट में पूरी तरह से फिट हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जिसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है हमारा शोल्डर। जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है, उसका जो अपर पार्ट होता है, उसकी बॉल वाला पोर्शन ग्लेनोइड कैविटी में जाकर अटैच हो जाता है और एक जॉइंट बन जाता है। अब आपने देखा होगा किसी बॉलर को कि वो बॉल फेंकता है तो वो अपना हाथ कैसे मूव करता है? 360 डिग्री पूरा। ये मूवमेंट जो है बॉल एंड सॉकेट में ही पॉसिबल है, इतना ज़्यादा। यानी कि ये जॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है, और दूसरा कोई भी जॉइंट नहीं है जो इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे। हाथ हमारे 360 डिग्री घूमने के अलावा आगे पीछे भी घूमते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंज जॉइंट की। पहले हम देख लेते हैं हिंज का मतलब क्या होता है। जो दरवाजों के बीच में जिन्हें कब्जे भी कहते हैं वो लगे होते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है। इससे क्या होता है, अगर कहीं कोई दरवाजा है तो उसका अगर या तो हम उसको खोल सकते हैं अगर ये हिंज प्रेजेंट है, या तो हम उसको बंद कर सकते हैं। तो वो इतना ही, यही 90 डिग्री का डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि अब ये पीछे नहीं जा सकता दरवाजा अगर इसमें हिंज लगे हुआ है। आप देख सकते हैं जो हमारी नी बोन होती है या नी का जो जॉइंट होता है वहां पर ये हिंज की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो पैर है ये पीछे की तरफ मूव कर सकता है लेकिन आगे की तरफ नहीं मूव करेगा। तो हिंज जॉइंट का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है नी जॉइंट। या आप हाथ में भी ये चीज देख सकते हैं, जैसे कि ये हाथ है, ये एल्बो से आगे का पार्ट है, तो आप इस तरफ अपने हाथ को मूव नहीं कर सकते, ये हमेशा आगे की तरफ मूव होगा।
तो ये पॉइंट भी कैसे पॉइंट की तरह काम करता है, हिंज जॉइंट की तरह, एल्बो वाला जॉइंट जो है हमारा। नेक्स्ट हम इसकी फॉर्म में देखें, देखिए एक सचर है, उसमें ये पोर्शन चला जाएगा। अब इसमें मूवमेंट सिर्फ 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमारा हिंज जॉइंट पूरा हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिवट जॉइंट की। पिवट का मतलब होता है कि टू मूव अराउंड एन एक्सिस, मतलब एक एक्सिस के अराउंड घूमना। अब आप अपने सिर को देखेंगे तो आपका सिर लेफ्ट होता है, राइट होता है, पूरा पीछे नहीं जाता। तो ये सिर्फ इस मेन एक्सिस के अराउंड घूमता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अटैच होता है इससे, जो वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट बोन होती है, कौन सी होती है, एटलस। यहाँ की जो फर्स्ट बोन होती है वो होती है कौन सी, एटलस। तो ये एटलस के अराउंड घूमता है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये आपकी एटलस की बोन है और ये आपका स्कल का नीचे का पार्ट है, और ये कहाँ तक मूव करेगा, तो ये कौन सा जॉइंट हो गया, पिवट जॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कार्पल में। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर है। तो कार्पल में कितनी बोन्स होती हैं, ये कौन सी है, रिस्ट बोन। कार्पल कौन सी है, रिस्ट बोन। रिस्ट बोन कितनी होती है नंबर में, 8। तो ये 8 है और ये एक दूसरे के ऊपर से एकदम लगी लगी है। जब हाथ यानी वो सॉरी रिस्ट अपना मूवमेंट शो करती है तो एक बोन दूसरी बोन से के ऊपर स्लाइड करती है थोड़ा सा, इसी वजह से इन्हें कहते हैं स्लाइडिंग बोन। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दो डिस्क प्रेजेंट हैं आपस में, तो एक दूसरे के इधर उधर मूव कर सकते हैं, इससे फ्रिक्शन भी होगा। तो इस जॉइंट को हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट हम बात करें सैडल जॉइंट की। तो हमें पता होना चाहिए पहले सैडल क्या होता है, जो घोड़े के ऊपर गद्दी रखी रहती है उसे कहते हैं सैडल, जो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर। अब जो हमारा थंब होता है और जो नीचे की बोन होती है कौन सी होती है, मेटाकार्पल। तो इन दोनों बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसे सैडल जॉइंट कहते हैं। देखिए ये तो हमारी एक बोन है जो सैडल टाइप की है, यानी कि गद्दी की तरह है घोड़े की। नीचे हमारी थंब की बोन अराइज हो रही है, अराइज नहीं हो रही है बल्कि वहाँ प्रेजेंट है पीछे की तरफ, इसमें अंदर की तरफ। तो ये जो गद्दी है, जो सैडल है, ये इसको एक तरह से कवर कर रही है ऊपर से, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सैडल जॉइंट। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी जॉइंट में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।